वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज तो सच में बहुत टाइम बाद मार्केट का जैसा दिन था ना, मतलब एक्चुअल में आज के दिन को तो आप नोट डाउन कर लो जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। आज का दिन वो दिन है जो आपकी एक्चुअल में अल्गो के रिस्क रिवॉर्ड को बताया होगा। जिसने आज के दिन एक्चुअल में अल्गो की वर्किंग का पता चला होगा कि अल्गो किस तरीके से काम करती है, अल्गो ऐसी वर्स्ट कंडीशन में कैसे रिएक्ट करती है, अल्गो उस चीज को कैसे पॉजिटिवली लेती है, कैसे नेगेटिवली लेती है। आज काफी लोगों के अल्गो में बहुत गड़बड़ हुई होंगी, या तो बहुत खतरनाक लॉस हुए होंगे या तो आज वो बच गए होंगे। प्रॉफिट मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो गारंटी नहीं है, वो अल्गो के बनाने के ऊपर है कि किसने अल्गो किस तरीके से डिजाइन कर रखी है, किस कंडीशन बेस पे डिजाइन कर रखी है, तो वहां पे कुछ पता चलती है। तो भाई मेरी जो साइकोलॉजी थियरी अल्गो जिस हिसाब से मैं अल्गो बनाता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहे, भले कोई भी दुनिया जहां की कंडीशन आ जाए, तो भाई आज उसका टेस्ट हो ही गया। आज उसका आईआईटी का एग्जाम हो ही गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं बोल सकता हूँ मेरी अल्गो ने डिफेंड किया। बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को एक क्या बोलते हैं कि एक होल्ड किया और काफी अच्छे से उस सिचुएशन को मैनेज किया। दवाई थी भाई, बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी थी, बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी। अगर आप देखोगे निफ्टी यहां से 330 सीधा कैंडल ऊपर 50 पॉइंट की ऊपर कैंडल 100 पॉइंट की नीचे, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे हम देखेंगे 366 से ऑलमोस्ट 258, मतलब 200 मतलब 100 पॉइंट के आसपास है, मतलब 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए आधे घंटे के अंदर विद इन 15 मिनट कैंडल। और भाई खतरनाक आज आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्गो ने काफी अच्छा मैनेज किया लॉस क्राइटेरिया को, कि लॉस आपके इस वॉलेटिलिटी में जाए ना, विच इज ग्रेट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि मार्केट ने, अगर आप देखोगे, अगर मैं ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे चलूं तो आज कितनी, आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख ऑलमोस्ट दिस वन, तो ये आपकी आज मार्केट खुली थी, ये मार्केट आज आपकी खुली थी। तो अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया ये सभी को पता चल रहा है। बट भाई जो ये वाला मूव आया था, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी लाइक बहुत वाइल्ड मूव था भाई, बहुत वाइल्ड मूव था, ये खतरनाक वाइल्ड मूव था। और बहुत तगड़े स्विंग्स हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब इतने लॉस में तो इतने नहीं, प्रॉफिट में बहुत तगड़ा चले गए थे एक टाइम, इस स्विंग की वजह से बहुत तगड़े प्रॉफिट में चले गए थे। तो ये भी एक चीज है भाई। और ये मूव आप बैंक निफ्टी में और वाइल्ड था, फिन निफ्टी में भी वाइल्ड था। फिन निफ्टी में तो देखो अब आपके सामने ये बहुत वाइल्ड था, फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी बहुत वाइल्ड था। और मिड कैप देखोगे आप, मिड कैप में नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मिड कैप स्लोली नीचे ही जा रहा था आज, तो ये एक सही बात है। मिड कैप शांत था, बट जो मूवमेंट थे भाई, सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स में भी थे, बैंकेक्स में भी थे, सभी में थे, सिर्फ निफ्टी मिड कैप को छोड़ के। बहुत वाइल्ड मूव भाई, बहुत वाइल्ड। और यहाँ पे मार्केट ने अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखे तो मार्केट ने किया क्या, एक्चुअल में मार्केट ने 15 मिनट के बीच में ही क्लोज किया। तो मार्केट चाहे ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए, क्लोज उसने 15 मिनट के बीच में किया। अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी में आपका 15 मिनट के जो हाई है उसके आसपास क्लोज किया, बैंक निफ्टी में तो आपका बिल्कुल उसके बिल्कुल बीच में ही क्लोज किया। बैंक निफ्टी वाज दिस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक तरीके से देखा जाए तो बस मंदिर बनाया, उसके बाद वहीं पे साइडवेज हो गया मार्केट। तो ये आज का सिनेरियो। तो अब चलते हैं अल्गो की परफॉर्मेंस पे। तो भाई आज 251 रुपीज रहा प्रॉफिट आपके इस ट्रेडटोन वाले पोर्टफोलियो का। बहुत एक टाइम पे ये स्विंग बहुत बड़ा हो गया था, मतलब 20-22 हजार तक प्रॉफिट चला गया था एक टाइम पे, 20 से 22,000 तक चला गया था। बट उसके बाद वापस से न्यूट्रलाइज होगा क्योंकि मार्केट वापस से रिवर्स करेगी, क्योंकि बहुत वाइल्ड मूव था यार, बहुत वाइल्ड मूव था। इतने वाइल्ड मूव में आप मतलब बस कैप्चर कर रहे हैं वही बहुत है। तो कैप्चर हुआ, बट उसके बाद मार्केट फिर से न्यूट्रलाइज हो गया, साइडवेज हो गया, या तो डायरेक्शन कंटिन्यू रहती तो खतरनाक प्रॉफिट होता आज, मतलब 35-40 हजार आज ही निकाल देता। ठीक है, इट्स ओके। तो जो भी है वो यही है। तो यहाँ पे 251 का आज यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब इसके उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे आज आपका मैंने अपडेट कर दिया है। मैंने यहाँ पे आज भी किया है अल्गोस, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ आज बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक फ्लक्चुएशन आई होगी। स्टिल आपकी टिकट एंड इन्फिनिटी आपकी नंबर 1 और 2 ही रहेगी। बाकी आपका जो मेन है वो ये देखने वाला है। तो आज आपका 251 का प्रॉफिट हुआ है, तो कुछ खास इंपैक्ट पड़ा नहीं, मतलब आज न्यूट्रली डे मानेंगे फॉर दिस। तो इसके बारे में और क्या ही बात करें, ठीक है। बाकी हाँ, विन एंड लॉस परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मार्च मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपका 23,000 समथिंग लॉस चल रहा है मार्च मंथ में। यहाँ पे आपका 13,000 समथिंग, 13.5 समथिंग आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट है। और विन रेशियो में आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, 42 से 44 आ गया। तो बस ये इंक्रीमेंट है जो इस पोर्टफोलियो में हुआ है आज के दिन में, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग ने भी भाई बहुत अच्छा मूव दिया था और अच्छे प्रॉफिट्स में आ गए थे, बट उसके बाद वही स्विंग ऊपर नीचे हुआ।
तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया। तो अल्टीमेटली आज ये लॉस में, क्योंकि ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा, निफ्टी का कुछ हुआ ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे लॉस आपका मैनेज रहा। बट जो बड़े स्विंग्स आते हैं उसमें आपका काफी अच्छे से उसने पोजीशन को मैनेज किया, जिसकी वजह से आपका लॉस रेस्ट्रिक्ट रहा। तो यहाँ पे आज का जो लॉस है वो इतना रहा, 3235 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अपडेट कर दिया है डैशबोर्ड को। तो अभी तक जो प्रॉफिट चल रहा है आपका 22,000 चल रहा है, 22,500 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 56% का आपका क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट चल रहा है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो टिल नाउ आपका 2024 के डेटा में आपका ये चल रहा है। और ट्यूसडे वाले दिन यार अच्छा जा नहीं रहा है। तो ट्यूसडे डेटा के हिसाब से ये डेटा एनालिसिस है, ट्यूसडे अच्छा नहीं जा रहा है डेटा के हिसाब से भी, ये बात सही है। आज भी ट्यूसडे था, आज भी ट्यूसडे बेकार गया, लॉस ही हुआ। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मार्केट का भी साइकिल ट्यूसडे का बेकार ही चल रहा है। देखते हैं कब ट्यूसडे को इम्प्रोवाइजेशन होती है, जिसमें कि ट्यूसडे को आपका अल्गो आपका प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे 60% आपका विनिंग रेशियो है। मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉ, वो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस सस्टेन है, भी ऐसा कुछ गया नहीं है। और यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट अभी आपका गया है वो गया है मैक्स प्रॉफिट इतना, और हाईएस्ट लॉस भी आपका इतना गया है। तो आज भी इसने हाईएस्ट लॉस बीट नहीं किया, विच इज ग्रेट। और बस ये इसकी अभी कहानी। और अभी तक जो इसमें चल रहा है मार्च मंथ में आपका 8,500 के आसपास से अभी स्टिल प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी अभी मार्च मंथ पूरा पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या जाता है। जैसे जैसे डेटा बिल्डअप हो रहा है वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। भाई दिल तो यहाँ बहुत, मतलब सबसे बड़े फ्लक्चुएशन तो ऑप्शन सेलिंग में ही आए थे। और ये 30 लाख के पोर्टफोलियो है ये, जिसमें 30 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो 5 मल्टीप्लायर से है। मतलब 25 लाख आपका यूटिलाइज होता है, बाकी 5 लाख आपका बफर में रखा हुआ है क्लाइंट ने। तो आप देखो भाई स्विंग, 1 मिनट, ये देखो भाई स्विंग आज का 51,000 को टच करके हम सीधा वापस कितने पे खड़े हुए, 220 रुपए पे क्लोज किया हमने। हमारा जो मिनिमम M2M था जो गया था, मतलब लॉस में आज आपका 15,000 गया था, और मैक्सिमम जो हमारा गया था 51,000 गया था। तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी भाई, बहुत फ्लक्चुएशन हुई आज। उस फ्लक्चुएशन के बाद हमने बिल्कुल न्यूट्रल पे क्लोज किया, लॉस फिर भी मैनेज रहा। और प्रॉफिट आप देख लोगे तो हम यहाँ से अचानक से हम सीधा सडन, मतलब 10:47 के आसपास जब ये कैंडल आई थी, 10:48 के आसपास 51 को टच किया था। और उसके बाद सडनली नीचे आता चला गया, मतलब विद इन 1-2 मिनट्स के अंदर ही नीचे आके पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पे। तो भाई आज का खतरनाक स्विंग था एक सा। बट अच्छी बात ये है कि कुछ लोगों ने एक डाउट पूछा था कि सर जब मार्केट में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होगी तो उस केस में तो ऑप्शन सेलिंग आपको बहुत बड़ा लॉस देगी। तो ये आपके सामने है, ये आप लोगों के सामने ही है। अल्टीमेटली देखो यार, लॉजिक बनाने, अल्गो बनाने का सबसे बड़ा लॉजिक ही यही होता है कि वहां पे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो और उसके हिसाब से आप चीजों को करो। मैंने अपनी सारी अल्गो को रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एकदम ऐसा बनाया कि अगर मार्केट में कितनी भी इमरजेंसीज आपका लाइक ऐसे, जैसे आज जो मूवमेंट आया वो भी नॉर्मल मूवमेंट नहीं था, तो ऐसे मूवमेंट अगर आ भी जाए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहेगा, बल्कि ऐसे मूवमेंट आने के बाद तो और प्रॉफिट होगा आपको। तो ये मैंने इस तरीके से ऐसे डिजाइन किया। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं, क्योंकि कुछ लोग अभी जो ऑप्शन सेलिंग जो लेने वाले थे तो उन्होंने उस चीज को होल्ड करी, क्योंकि उनको वो चीज लगा कि अगर इतना बड़ा मूवमेंट आ गया तो हमारा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को लेकर भी बहुत है कि बड़े मूवमेंट में तो बड़े लॉसेज हो जाएंगे। तो यार टाइम पे एग्जिट, टाइम पे एंट्री अगर अल्गो के थ्रू नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर हमारा अल्गो में नहीं, तो अल्गो बनाने का फायदा ही क्या। अल्गो बनाने का मतलब ये इंसान से तेज, हमसे ज्यादा तेज वो काम कर रही है, टाइम पे कर रही है। जो जो पोजीशन उसने एट द मोमेंट निकाली थी, जब वो मोमेंट आया था, अगर वो नहीं निकालती तो एक बहुत बड़े लॉस में होते। तो उसने टाइम पे निकाला, टाइम पे एग्जिट किया, टाइम पे एंट्री किया। इसके बाद हम देखो न्यूट्रल पे खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट हुआ, बट हम न्यूट्रल पे भी तो है। तो अल्टीमेटली ये पता चलता है कि हमारे अल्गो ने, मतलब मेरी अल्गो ने कितना ज्यादा एक मैंने उसमें कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। आपके बड़े मूवमेंट होने के बाद भी जो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज रह सकता है। यही होता है अल्गो का एक्चुअल में वर्किंग, आप टाइम पे जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए वहां से आप निकल पाओ। अब जो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा होगा उसका क्या हुआ होगा, नहीं निकला होगा तो उसके लग गए होंगे। तो यही होता है कि मैनुअल और अल्गो में यही फर्क होता है। और इसी फर्क में जो रिफ्लेक्शन है, अगर वो नहीं हो रही है, अभी अल्गो बेकार है, तो वो चीज का मैंने ध्यान रखा हुआ है। तो क्लाइंट एक टाइम पे तो 51,000 गया था प्रॉफिट तो हम बाद में भी कमा लेंगे, 51 के 1 लाख निकाल लेंगे जब मार्केट का मोमेंटम आएगा। बट बात ये है कि एक कैपिटल पे आपके डेंट नहीं आया इतने बड़े मूवमेंट के बाद भी, लॉस तो नहीं हुआ एटलीस्ट, वो जो लॉस होता है। तो ये एक चीज क्राइटेरिया होते हैं जो आपको समझना पड़ता है, और यही अल्गो की रियल पहचान होती है कि मार्केट के ऐसे कंडीशंस में अल्गो कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आप लोगों को ये देखना और समझना और परखना आ गया ना, तो डेफिनेटली
आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस करना भी आ जाएगा कि कौन सी अल्गो मेरे लिए बेटर है, कौन सी नहीं, क्योंकि आज काफी अल्गो ने लॉस भी किया होगा, बड़े बड़े लॉस, क्योंकि ऐसे मूवमेंट में हो जाते हैं बड़े बड़े लॉस, बट सारी अल्गो मैंने आपको दिखा दी कितना अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया है। तो यही एक ब्यूटी होती है अल्गो ट्रेडिंग की, अगर आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए तो तभी ब्यूटी है, अगर आप उस चीज को नहीं कर पाए तो वो फिर आपके लिए जी का जंजाल भी, ये चीज याद रखें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी यस, छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज का दिन बहुत वॉलेटाइल था, आई नो वेरी वेल। तो बस आज के दिन से लर्निंग करना और आगे ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना, ताकि आप लोग बड़ा लॉस ना कर पाओ। और बाकी जिनको भी प्रॉफिट्स हुआ, कंग्रेचुलेशन टू ऑल। और बस यही, ऐसी ट्रेडिंग करते रहो और चीजों को समझते रहो। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, जस्ट मेक ट्रेडिंग